एक बहुत विशाल और पुराना जंगल था, जहां हर तरह के जानवर रहते थे। इस जंगल का राजा एक शक्तिशाली शेर था, जिसका नाम था बलवंत। बलवंत बहुत ही शांत और समझदार राजा था, जो अपनी प्रजा की हर जरूरत का ध्यान रखता था। एक बार जंगल में एक सूखा पड़ गया। नदियां और तालाब सूखने लगे। जानवरों को पानी के लिए दूर दूर भटकना पड़ता था, जिससे वे बहुत कमजोर हो रहे थे। तभी जंगल में एक चालाक और धूर्त भेड़िया आ गया। उसने देखा कि जानवर परेशान हैं और उसने इस स्थिति का फायदा उठाने का सोचा। भेड़िए ने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और बोला, तुम्हारे राजा बलवंत को देखो, वह इतना ताकतवर है, फिर भी तुम्हें भूख और प्यास से बचा नहीं पा रहा है। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां बहुत पानी और भोजन है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे अपना राजा मानना होगा। बहुत से जानवर भेड़िए की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए। उन्होंने बलवंत के पास जाकर कहा, महाराज, आप हमारी मदद नहीं कर पा रहे हैं। हम इस भेड़िए के साथ जा रहे हैं। बलवंत ने शांति से उनकी बात सुनी और कहा, तुम्हें जिस पर भरोसा है, तुम उसके साथ जा सकते हो, लेकिन याद रखना, सच्ची दोस्ती और नेतृत्व संकट के समय ही पता चलता है। भेड़िए ने जानवरों को एक ऐसे रास्ते पर ले जाना शुरू किया जो जंगल के खतरनाक हिस्से से होकर गुजरता था। उसने वादा किया कि यह सबसे तेज रास्ता है, लेकिन वह असल में जानवरों को एक जाल में फंसाना चाहता था। कुछ समय बाद एक बहुत बड़ा शिकारी उस रास्ते पर आया। शिकारी ने जानवरों को फंसाने के लिए एक बड़ा जाल बिछा रखा था। भेड़िए ने देखा कि वह खुद भी उस जाल में फंस सकता है, इसलिए वह चुपके से भाग गया और जानवरों को वहीं छोड़ दिया। जानवर डर के मारे कांपने लगे। वे अब समझ गए थे कि भेड़िया कितना स्वार्थी है। तभी अचानक बलवंत वहां पहुंचा। उसने पहले ही दूर से शिकारी को देख लिया था और वह अपने वफादार साथियों के साथ उनकी मदद के लिए आ गया था। बलवंत ने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर शिकारी को डराकर भगा दिया। उसने धीरे धीरे सभी जानवरों को जाल से बाहर निकाला। सभी जानवर बहुत शर्मिंदा थे कि उन्होंने भेड़िए की बातों में आकर अपने अच्छे राजा पर शक किया था। उन्होंने बलवंत से माफी मांगी। बलवंत ने उन्हें माफ कर दिया और कहा, कोई बात नहीं, अब तुम सब समझ गए हो कि सच्चा लीडर कौन होता है। अब हम सब मिलकर इस सूखे का सामना करेंगे।